हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक प्रेडिक्ट कर रही हूँ वो है हु इज कमिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? लेट्स सी, देखते हैं हु इज कमिंग इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में कौन आ रहा है? वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। हु इज कमिंग इन योर लाइफ? मेरे व्यूवर की लाइफ में कौन आ रहा है? भाई, आपकी लाइफ में कोई आपका सोलमेट इन सोलमेट आपका कोई सोलमेट काइंड कनेक्शन, सोलमेट रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में एंटर कर सकता है, वो भी मैरिज प्रपोजल के साथ। ठीक है, किसी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ऑफर के साथ कोई पर्सन बहुत स्लो है जो मूवमेंट कर रहा है आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं और कौन आता है। हु इज कमिंग इन योर लाइफ? आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है। कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में मार्च के मंथ में एंटर कर सकता है जिसका आप वेट कर रहे थे, जो बहुत जिसके साथ कनेक्शन शायद आपका बहुत स्लो रहा, आगे चल नहीं सका, स्टक रहा, बढ़ नहीं सका। हु इज कमिंग इन योर लाइफ? मेरे व्यूवर की लाइफ में कौन आ रहा है? ओके, एट ऑफ पेंटिकल। आपका फोकस नहीं है उस जगह जहाँ जो भी पर्सन आ रहा है। आप बहुत बिजी हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में अपने आप को जिंदगी में बहुत फोकस हैं आप। ठीक है, ऐसा पर्सन आ रहा है जिसकी तरफ आपका फोकस नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, जिसकी तरफ बिल्कुल भी फोकस नहीं है। कोई पर्सन बहुत ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन हो सकता है, ठीक है, जो आपकी तरफ मूव कर रहा है। कहीं ना कहीं आपने भी मुंह मोड़ा हुआ है उस पर्सन से, और इसने भी मुंह मोड़ा हुआ है। एक एम्पर लाइक पर्सनैलिटी, बहुत ईगो है इसके अंदर। ठीक है, खासतौर पे शायद दुनिया के लिए इतना ईगो नहीं है, आपके लिए बहुत ज्यादा ईगो शो करता है। हर किसी के साथ नॉर्मल बात करता है, लेकिन आपके साथ एक डिफरेंट इसका एक ये डिफरेंट इसका बिहेवियर होता है। ये चाहता है, आपकी तरफ से ये पर्सन चाहता है कि आप इसको अप्रोच करें। मुझे ऐसा लगता है आपने इससे मुंह मोड़ा हुआ है। ये ऐसा कनेक्शन, ये ऐसा पर्सन है जो बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है। ये हमेशा चाहता है कि आप इसको अप्रोच करें, आप इसको जैसे इस पर्सन की तरफ आप आए लव लेकर या ऑफर लेकर, और हमेशा इस पर्सन की चीज रहती है इस पर्सन के माइंड में। ठीक है, ये पर्सन अपनी जिंदगी में किसी नेगेटिविटी से निकल रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है। हम्म ड्रामा है इस पर्सन की लाइफ में। इस पर्सन की जिंदगी के कुछ ऐसे लोग हैं जो इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, इसको अपनी करने नहीं देते। इसकी ज़िंदगी में ये बहुत सारे लोग हैं जिनकी इसको सुननी पड़ती है, जिनको इसको समझना पड़ता है। ठीक है, बहुत या तो लेट्स सी, देखते हैं और क्या है। ओके, ये कम्युनिकेशन करना चाह रहा है। ठीक है, ये चाह रहा है कि आप लोग इस पास्ट वाली फाइट से निकलें, इस फाइट से बाहर आए आप दोनों। ठीक है, अपने ईगो को छोड़ना चाहता है, आपकी तरफ मूव करना चाहता है, लेकिन ये आपसे इस चीज़ को चाह रहा है कि आप इस पास्ट की चीज़ पे बात ना करें। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये आपके साथ किसी टू ऑफ कप्स को लेकर मूव कर रहा है। ठीक है, ये बहुत ईगोस्टिक पर्सन है। ये आपसे जो है ना नहीं सुनना चाहता। ठीक है, ये जो कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, जो आप लोग के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, इसको जैसे जैसे इसको ऐसा लग रहा है अगर आपकी तरफ मूव करे तो क्या यहाँ पर क्या हो सकता है, आप किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। या तो आप लोग के बीच कुछ हुआ है, और लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें और लोगों का जैसे और लोगों का जिक्र इन्वॉल्व था, जिस वजह से आप लोग के बीच कोई ना कोई फाइट हुई है। ये आपका बहुत एक ऐसा कनेक्शन है, एक सोलमेट काइंड लव है। ये पार्ट्स पहले भी आए थे सिमिलर। इसके साथ एक फोर ऑफ वेंट्स भी था। ठीक है, ये कनेक्शन आपकी लाइफ का एक जैसे ऐसा कनेक्शन हो सकता है जैसे आपकी कंप्लीट विश फुलफिलमेंट काइंड कनेक्शन। एक आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आप लोग के बीच डिफरेंसेस, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये पर्सन कोई अब्रॉड से इसका ताल्लुक हो सकता है, या बहुत ज़्यादा अब्रॉड, या तो बाहर कहीं आना जाना, इस पर्सन का ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ये आपकी तरफ एक मैरिज प्रपोजल लेकर ही आएगा। ठीक है, एक कमिटमेंट लेकर आएगा। ये कोल्ड है, डिटैच है यहाँ पर। ठीक है, जस्टिस, कुछ जस्टिस आपकी लाइफ में, कुछ जस्टिस होने वाला है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज आपको मिलने वाली जो चीज आप डिजर्व करते हैं। ठीक है, बिल्कुल जजमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपकी कोई विश कंप्लीट हो रही है, आपकी कोई विश कम ट्रू हो रही है। कोई आपने विश करा था, कुछ आपने मांगा था डिवाइन से, कुछ आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। ये रिलेशनशिप, ये वो कनेक्शन है जिन लोगों ने सरेंडर कर दिया है। उनकी विश इस पर्सन की जो
लेकर, इस कनेक्शन को जो लेकर थी, वो विश कंप्लीट हो रही है। कोई आपको यहाँ पर एक स्टेबल ऑफर दे रहा है, इस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग, आपको इस पर्सन की तरफ से कोई कमिटमेंट ऑफर मिल सकता है, मैरिज ऑफर मिल सकता है, लेकिन ये उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगी जिन्होंने सरेंडर कर दिया है अपने कनेक्शन को, अपनी रिलेशनशिप को डिवाइन पे। अब इस पर्सन को सामने वाला चेज नहीं करता, ये वो वाला रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। अब सब बोलेंगे हमारे पास कांटेक्ट नहीं आया, वो नहीं हुआ, तो ये उन लोगों की रीडिंग है जिन लोगों ने सरेंडर कर दिया अपने रिलेशनशिप को, जो बहुत एफर्ट नहीं करते, जो कांटेक्ट में शायद नहीं है। आपने देखिए पहले ही कार्ड ऐसा आया है और लास्ट कार्ड कि आप फोकस हैं अपने सेल्फ पर, अपनी ग्रोथ पर, अपने आप पर, आप इस पर्सन को देख भी नहीं रहे। ये पर्सन बल्कि आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहा है, आपके साथ कुछ चीज़ें ये करना चाहता है, क्योंकि आप हार्ट ब्रोकन हैं। आप इस रिश्ते के बारे में इसलिए नहीं सोच रहे, आप हर्ट हो चुके हैं इस सिचुएशन से। फर्स्ट कार्ड ही ऐसा आया है कि आपने बहुत ज़्यादा पेन फील कर लिया इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में। आपने खुद को, आपको क्लैरिटी मिली है, आपको खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपको अपने पेंटिकल पे ध्यान देना चाहिए, आपकी स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आपको क्लैरिटी मिली है। पास्ट में कोई किसी पेन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, किसी दर्द ने आपको चेंज करा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक एंडिंग और बिगनिंग, आपने अपने ही सेल्फ में, आपका एक सेल्फ खत्म हो गया, एक न्यू सेल्फ इग्नाइट हुआ, एक न्यू सेल्फ बिगनिंग हुई है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग आपके क्लैरिटी के साथ हो रही है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा एक स्मार्ट, एक बहुत ज्यादा गुड लुकिंग पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत एक ब्राइट पर्सनैलिटी हो सकती है, लेकिन आप इस सिचुएशन से हर्ट हैं। आप इसलिए अपने आप की अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं। आपको ऐसा लगता है ये सिचुएशन कभी नहीं बनेगी, या ये सिचुएशन आपको वो नहीं दे सकती जो आप चाहते हैं। हु इज कमिंग? एम्परर दी एम्प्रेस। देखिए मैंने आपको कहा ना, कोई आपका सोलमेट है, कोई हायर लेवल ऑफ सोलमेट है। ये दूसरे डेक का कार्ड है और ये दूसरे डेक का कार्ड है, ठीक है। ये एम्प्रेस और एम्पर, ये पर्सन आपको एक अपनी एम्प्रेस, ठीक है, आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, आपके ऊपर नजर रख रहा है। आपको चाहे गोस्ट कर रहा था पास में, एक हो सकता है सडन कम्युनिकेशन हो, आप लोग की कम्युनिकेशन भी नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन ये पर्सन करना चाह रहा है। ये आपको एक एम्प्रेस की तरह दिख रहा है, ये आपका एक ट्रू सोलमेट है, ठीक है। जो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, अपने फ्यूचर स्पाउस की तरह देख रहा है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सोर्ट्स। यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ट्स की क्यों एनर्जी है? कोई ऐसा रिलेशनशिप कंप्लीट होने जा रहा है जो बहुत टाइम से स्टक था, जो बहुत टाइम से ब्लॉक था, जो आपकी विश फुलफिलमेंट रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन थोड़ा सा मतलब कि फेयरफुल है अपने फ्यूचर को लेकर, बहुत सोच समझ कर अपने फ्यूचर को, ये पर्सन जैसे ये एक ऐसा पर्सन है जो बहुत सोच समझ कर अपने फ्यूचर स्पाउस को चूज करने जा रहा है, ठीक है। इसके लिए नॉर्मल नहीं है कि किसी को भी चूज करके अपनी लाइफ में मैरिज और कमिटमेंट के लिए डिसाइड नहीं कर सकता। थोड़ा सा डीप डाउन ये पर्सन एक मून इन स्कॉर्पियो हो सकता है स्ट्रांगली, ये पर्सन, ठीक है। मून इन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकती है कि ये छुपा रहा है डर, कि आपकी तरफ आना तो चाहता है कि आप इसको उसी तरीके से डील करेंगे जिस तरीके से आप करते आए हैं, ठीक है। आप वो लव देंगे जो ये आपसे, जैसे इसका जो इसकी सोल जो क्रेव कर रही है, डीप डाउन बहुत इमोशनल है ये पर्सन, ठीक है। पास्ट को छोड़ना चाहता है, ये चाहता है कि आप इसके ऊपर ट्रस्ट करें और आप दोनों के ऊपर एक ट्रस्ट, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें, ठीक है। ट्रस्ट बिल्ड हो आप दोनों के बीच, जो ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है वो ट्रस्ट बिल्ड हो दोबारा। क्लैरिफाई एट ऑफ वेंट्स। यहाँ पे एट ऑफ वेंट्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई एट ऑफ वेंट्स। पैशनेटिव टॉक हो सकती है इस पर्सन की तरफ से, काफ़ी पैशन हो सकता है जब ये पर्सन आपसे बात करे, खूब पैशनेटिव टॉक हो, ठीक है। आपको अपने ख्यालात का इजहार करे, शायद फर्स्ट टाइम एक्सप्रेस करे अपना लव आपकी तरफ, ठीक है। बैक एंड फोर्थ एनर्जी हो सकती है। क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स। वही स्ट्रांगली यहाँ पे ये पर्सन आपका सोल काउंटर पार्ट है, ठीक है। इसके साथ आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या तो आपका कोई पास्ट कनेक्शन है, ठीक है, कोई ऐसा कनेक्शन है बिल्कुल। यहाँ पे देखें आपका एक, आपकी विश फुलफिलमेंट यहाँ पर, एक विश फुलफिलमेंट होने वाली है, ठीक है। आप यहाँ पर जिस रिलेशनशिप के लिए हील हो रहे हैं, जिस रिलेशनशिप के लिए आपको क्लैरिटी मिली है, जिस चीज़ को आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप दोनों एक दूसरे को स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं, ठीक है। राइट नाउ आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा लगता है इस पर्सन को ओपन अप होना चाहिए। आप जितना कर सकते थे आपने कर लिया, आप बहुत हर्ट हुए इस सिचुएशन में, आप अपने ऊपर फोकस है, अपने काम पे फोकस है, अपनी लाइफ पे फोकस है, आप इस रिलेशनशिप पे राइट नाउ ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन इस पर्सन का ध्यान कंप्लीटली आपकी तरफ है। पर्सन काफी अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ, या आपको अपने सोल काउंटर पार्ट, एक सोल मेट, एक सोल पर्सन की तरह दिख रहा है। क्लैरिफाई द लवर। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इसके डेस्टाइन पार्टनर हैं,
डेस्टिनी ने आपको मैरिज और कमिटमेंट के लिए मिलवाया है, डेस्टिनी ने आपको यहाँ पर एक टेन ऑफ कप्स के लिए मिलवाया है, ये आपको सिंगल देख रहा है, आपके साथ ड्रीम देख रहा है, फैमिली के, मैरिज के, कमिटमेंट के कार्ड्स आपके सामने जो स्टार्टिंग में बोल रही थी उसी तरीके की रीडिंग आपके सामने आती जा रही है, ठीक है। ये पर्सन आपको एक डेस्टाइन पार्टनर, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग चाहता है। क्लैरिफाई फोर ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे फोर ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है? इस पर्सन को आपकी इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा पसंद है। ये पर्सन चाहेगा अगर आप इमोशनली इस पर्सन के साथ ओपन अप नहीं हो रहे तो आप इस पर्सन के साथ एक इमोशनली ओपन अप हो, ठीक है, इमोशनली कनेक्ट हो। ये आपको कुछ ऑफर करने वाला है, लेकिन ये लॉस से गुजर रहा है, इमोशनल लॉस से, ठीक है। आपने बहुत इसने आपको हर्ट करा है, कुछ होल्ड बैक करके बैठा है, जो उसको पेन फील हो रहा है ना, आपके लिए एक अवेकनिंग, आप भी एक अवेकनिंग, आपकी एक अवेकनिंग स्टेज है। इस पर्सन की भी एक अवेकनिंग हुई है आपके इमोशंस को लेकर, आपकी स्टेबिलिटी को लेकर, आपके बिहेवियर को लेकर, आपकी इमोशनल साइड को लेकर बहुत अवेकन हुआ है। ये पर्सन पास्ट में नहीं था, आपके लिए ओवरफ्लो लव फील कर रहा है, आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, जिसे डिवाइन ने इसको जगाया है। बहुत टाइम से ये सो रहा था, ठीक है। ये ऐसा कनेक्शन है, आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, ठीक है। आप लोग, ये पर्सन आपकी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। ये ऑफर आपको कभी भी मिल सकता है। कुछ बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, कुछ अवेकनिंग हुई है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा कोल्ड था, पास में डिटैच था, कोल्ड बिहेवियर दिखाता था, या तो बहुत ब्लंट नेचर था इस पर्सन का, आपके साथ सही तरह बिहेव नहीं करता था। आप लोग कभी रिलेशनशिप में नहीं आए, वो रिलेशनशिप है, ठीक है। उन लोगों की रीडिंग है जो कभी रिलेशनशिप में नहीं आए, जो बस एक्सपेक्ट करते हैं ये रिलेशनशिप कभी आगे बढ़े, ये पर्सन आपके साथ एक अच्छा बिहेव करे, ये वो कनेक्शन हो सकता है। फ्यूचर क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का? अभी बात नहीं हो रही है आपकी इस पर्सन से, ठीक है। हम्म। 7-7 की एनर्जी वेटिंग गेम है, कुछ जस्टिस यहाँ पे, डिवाइन स्केल्स बैलेंस होने वाले हैं, ठीक है। आपको कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर करने वाला है, स्लोली बट श्योरली। ये पर्सन आपके, ये जैसे हर चीज़ को, जैसे इसके सामने हर चीज़, हर स्टोरी अनफोल्ड हो रही है, ठीक है। ये जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हैं उसके सामने हर चीज़ अनफोल्ड हो रही है। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी सोच रहा है, आपसे एज में बड़ा है ये पर्सन, किसी इमोशनल लॉस से निकलना चाहता है, और इस लॉस से आप ही निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपकी तरफ मूव कर रहा है, ये पर्सन आपको, आपकी तरफ एक प्रैक्टिकली आपको इस वक्त ये आपसे हाइट कर रहा है, आपके लिए कुछ न्यू क्रिएट कर रहा है, आपके लिए स्टेबल स्टेबल और बैलेंस ऑफर क्रिएट कर रहा है, इस कनेक्शन की रूट्स मजबूत करना चाहता है, आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है। ये आपको दूर से देख रहा है, लेकिन एक रिग्रेट है इसके अंदर आपको लेकर, इसने आपकी इमोशनल साइड को डैमेज करा है, इसने इस चीज़ का रिग्रेट है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। बहुत एक रिग्रेट वाली एनर्जी है, कुछ ना कुछ इसने आपकी इमोशनल साइड को डैमेज करा है, ठीक है। Clarify Seven of Swords. Hmm. इसके माइंड में अल्टीमेटली मैरिज चल रही है, वो पर्सन है जिसकी एज है मैरिज करने वाली, और आप भी इस पर्सन से मैरिज करना चाह रहे हैं। स्ट्रांगली उन लोगों के साथ भी कनेक्ट हो सकती है रीडिंग, ठीक है। इस पर्सन की एज ज़्यादा है, आप लोग के बीच 10-12 साल का डिफरेंस हो सकता है। ये आपको मैरिज ऑफर देना चाहता है, ठीक है। ये एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी से बाहर निकल रहा है, ये आपको कुछ सेलिब्रेशन, आपके साथ कुछ न्यू सेलिब्रेट करना चाहता है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल, किस चीज़ का वेट है? कंफ्यूज डायलेमा की एनर्जी है, ये आपको कुछ ऑफर करना चाह रहा है, लेकिन कैसे करे? क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, एक पैशनेट स्टार्ट। ये आपके साथ अपनी रूट्स को मजबूत करना चाहता है। ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन भी रखता है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन रखता है, ये आपको पसंद करता है, ठीक है। आप जिस तरीके से भी आप तैयार होते हैं, जिस तरीके से भी आप दिखते हैं, आपकी जो एक लुक है, इस पर्सन को बहुत पसंद है, बेहद पसंद है। और राइट नाउ तो कुछ ये आपकी तरफ बेहद अट्रैक्ट हो रहा है, सेकंड चांस चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है। भाई जस्टिस ने, जजमेंट ने क्लियरिफाई करा जस्टिस को, आपको पता है क्लैरिटी, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल,
ये आपको जाने नहीं देगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जा चुके हैं या आप इसकी लाइफ में नहीं आएंगे, ये आपको हर हाल में बाय हुक और कुक वापस लेकर आएगा, ये आपके साथ बैलेंस चाहता है, ये आपको लेकर पोजेसिव है, ठीक है, ऑब्सेसिव है, ये आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देगा। स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से देख रहा है, मुस्कुरा रहा है आपको देखकर, आपकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखता है, नज़र रखता है, जब तक ये अपनी लाइफ में जो चीज़ कर रहा है उससे निकलना चाहता है। क्लैरिफाई इमोशनल लॉस में किस चीज़ का इमोशनल लॉस है? 5 ऑफ कप्स। उस इमोशनल ब्लॉकेजेस में स्टक है, कोई इसका पास्ट वूंड हो सकता है, ठीक है। इस पर्सन को कोई पास्ट ब्लॉकेजेस हो सकता है, ठीक है, इसको डर लगता है, इसलिए शायद कभी रिलेशनशिप में नहीं आएगा, नहीं आया। डिसीजन मेकिंग करते ही आपको कुछ सॉलिड और स्टेबल ऑफर कर सकता है। ये रिलेशनशिप्स नहीं बनाता अपनी लाइफ में, ठीक है, कमिटमेंट की तरफ आएगा ये डायरेक्ट। शायद इसने कभी आपके साथ कुछ भी ऐसा रिलेशनशिप टाइप डील भी नहीं करा है। ये स्टार्टिंग से इसका माइंडसेट ये था मैरिज और कमिटमेंट करनी चाहिए, मतलब कि इसको फिर उस रिश्ते को खोने का डर लगता है, या इसको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा एफर्ट हो जाती है, लेकिन एफर्ट ये अपना अपना जब तक ये मतलब कि श्योर नहीं होता कि हाँ यही फ्यूचर स्पाउस है, यहीं पर ही एफर्ट और अपना टाइम और वक्त देना चाहिए, क्योंकि अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हो सकता है, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर बहुत सीरियस हो सकता है। एक एम्प्रर है तो एक एम्प्रेस की तरह आपको देख रहा है। शायद ये पास में इसका माइंड नहीं था जब आप इससे मैरिज या कमिटमेंट चाह रहे थे, ठीक है, आप इससे कनेक्ट होना चाह रहे थे मैरिज और कमिटमेंट से रिलेटेड, लेकिन आपका कोई ना कोई सोल सोल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर एक सोल बॉन्ड है। आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, आप लोग माने या ना माने, आप लोग एक टेलीपैथिक कनेक्शन या आपको सॉन्ग्स कनेक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। ये पर्सन मेरी व्यूवर को लेकर राइट नाउ क्या सोच रहा है, ये क्या सोच कर वापस आ रहा है? बहुत पावरफुल कनेक्शन है आपका, ठीक है, इस कनेक्शन की पावर को फील कर सकता है। कंप्लीशन, इस ये पर्सन इनकम्प्लीट समझता है, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इस पर्सन का एक मिसिंग पजल है। जब आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं होते, ये एक खालीपन फील करता है, साइलेंस, आप लोग के बीच बात नहीं हो रही, एक साइलेंस की एनर्जी, इस साइलेंस को ब्रेक करना चाह रहा है, वॉल्केनो, ठीक है। चेंज द विंड, ठीक है, एक हवाओं का रुख बदल रहा है, मैंने कहा ना कुछ चेंज हो रहा है, जैसे कुछ ऐसी चीजें चेंज हो रही जो आपको एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे आप, ठीक है। एल्केमी, आप लोग के बीच एक ऐसी अट्रैक्शन है जो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। आप लोग को जैसे एक ऐसी अट्रैक्शन फील होती है एक दूसरे के साथ, एक मैजिक, जैसे लाइक का मैजिक, आपकी लाइफ में एक मैजिक मैनिफेस्ट होने जा रहा है। ये पर्सन चेंज हो रहा है, आपको ऐसा लगा था जैसे इम्पॉसिबल है इसका चेंज होना, ये चेंज हो रहा है। आप लोग का बहुत एक स्पार्क वाला कनेक्शन है, आप दोनों ही बेहद अट्रैक्टिव हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। ग्रोथ, आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ, एक प्लांट्स एक ग्रोथ जो आप लोग करना चाहते हैं, रॉक, ठीक है। आपने एक पत्थर पे जैसे एक अपना ट्री, आपने उसको प्लांट, आपने जो सीड किया था, एक पत्थर जैसा दिल था इस इंसान का आपके लिए, इसने कभी आपको आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखा या सॉफ्ट साइड नहीं दिखाई कभी। ये ऐसा पर्सन हो सकता है, ठीक है। स्पीड, बहुत स्टक था तो आप लोग के कनेक्शन में एक स्पीड आ रही है, मूवमेंट आ रही है, ठीक है। अगर बहुत टाइम से स्टक रहा है ये रिलेशनशिप, एक स्पीड की एनर्जी है। वॉइस, स्पीक योर वर्ड, आपके वर्ड्स इस पर्सन के दिल को छूते हैं, आपके आपकी एक मोटिवेशनल स्पीच हो सकती है, आपका बात करना इसका वादा, इस पर्सन को वो लगता है सॉलिट्यूड, ठीक है। डिजर्ट, यहाँ पर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ हैं, आपका फोकस चेंज हुआ है, इस पर्सन की तरफ नहीं है। आप दोनों ने एक दूसरे को फ्री करा है, आपको पता है क्या, आप जब इसको चेस कर रहे थे ना, या जब आप इसके ऊपर डिपेंडेंट थे, आपने इस पर्सन से खुद को फ्री करा है, ठीक है। अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है इस रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ जैसे एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन। कंफर्ट, आप दोनों एक दूसरे का कंफर्ट हैं, कोई ना कोई सोल कनेक्शन है, सोल बॉन्ड है आप लोग का यहाँ पर, ठीक है, जो आप लोग को एक दूसरे को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। ये कनेक्शन ने आपको बेहद जैसे डैमेज किया है, बहुत ज़्यादा अंदर से, एक आपके स्पार्क को किसी और तरफ कन्वर्ट कर दिया। आपका स्पार्क शायद अपनी लाइफ में लव लाइफ को लेकर था, या तो ऐसी चीज़ों को लेकर था जो जो मायने नहीं रखती थी, ठीक है। आपका स्पार्क का जैसे एक आपका स्पार्क कहाँ होना चाहिए, आपके अंदर किस चीज़ को लेकर इतना डेलिकेशन होनी चाहिए, आपका जैसे थॉट प्रोसेस बदला है, कुछ आपको अंदर से जख्म देकर बदला है, आपके अंदर एक आग है, एक स्पार्क है, आप कुछ भी कर गुजर सकते हैं, आप एक बहुत कैपेबल पर्सन है, ठीक है। एक ब्रेव पर्सन है, बहुत ब्रेव ब्रेव
कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट है। ये वो आपकी ज़िंदगी में चीज़ स्टार्ट हो रही है जिसकी आप विश करते आ रहे थे, जो अब तक आपने सिर्फ अपनी ज़िंदगी में विश ही किया था, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और ये अनएक्सपेक्टेड स्टार्ट होगा जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। ये विश फुलफिलमेंट आपकी जब कम ट्रू होगी, जब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन आपको विजडम से काम लेना है, ठीक है। आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप उससे काम लें। आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रांग है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दें आप, ठीक है। इस वक्त कोल्ड हुए हैं आप, ठीक है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आप अपने बहुत ज़्यादा आप कहीं कनेक्ट नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहे। आप अपनी लाइफ में रिस्क टेकिंग कर रहे हैं इस पर्सन के बिना, या अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। पहले आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, बहुत ज़्यादा स्टक थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, खुद को ब्लॉक फील करते थे। आपके सारे ब्लॉकेजेस खुल चुके हैं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है आप दो राय पे नहीं है। अपनी लाइफ में इंडिविजुअली अपनी ज़िंदगी में वो करें जो आपको करना है, ठीक है, जिसके लिए अब तक इस इंसान ने आपको पुश किया है। ये बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, आपको आपकी लाइफ में आ गया। अगर आपको उसने कुछ ऑफर करा तो ये उसकी जिम्मेदारी उठाएगा, ठीक है। आपको खुश रखेगा, आपको कंप्लीटली आपको आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये वो इंसान है जिसको आप डील कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये आपको कुछ आके ऑफर करता है तो ये एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनेगी। ये आपका सोल मेट है या कोई सोल टाई है। अगर बहुत आप लोग के बीच कुछ हो भी चुका है तो ये ऐसा कनेक्शन है, ये डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ये आप लोग को एक साथ लेकर आएगा, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगा। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और एडिक्शन के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलना। इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।